हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका बहुत 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 ही स्वागत है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रामकली जो थी ना, उसने सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। मतलब किसी साल के फर्स्ट वीक में शी सेव्ड ₹5। ऑलराइट। और देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स, मतलब हर वीक में वो अपनी जो सेविंग थी वो इंक्रीज करती थी बाय ₹1.75। ओके, तो कौन से वीक में, nth वीक मतलब कोई वीक है, उसकी सेविंग बिकेम 20.75। ठीक है, तो 5 रुपी फर्स्ट टर्म हो गया उसका। और जो कॉमन डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर सेविंग इंक्रीज हो रही है तो 1.75 उसकी सेविंग इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और फिर हमने नंबर ऑफ वीक ढूंढना है जब वो पहुंच जाती है 20 रुपी.75 पे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। हियर द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू ₹5। ठीक है, तो 5 रुपी हो गई यहाँ पर। यानी 5 जो है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी। एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.75 रुपी। क्योंकि ये हमारा हर साल उस हर वीक उसका इंक्रीज हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा n-1d। यही वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पर ए एन क्या है हमारे पास, देखिए ए एन यही है जो लास्ट में अमाउंट बन जाती है ना उसके पास कुछ नंबर ऑफ वीक्स के बाद शी रीच्ड हेयर, तो ए एन हमारी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20.75 इज इक्वल टू ए क्या थी हमारे पास, ए थी ₹5 से उसने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट टर्म वही है हमारे पास। तो n-1 ऐसे ही रहेगा। और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज 1.75। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखना है ए एन इज इक्वल टू 20.75। ठीक है, क्योंकि हम ये इसकी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया। अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिवाइड तो बाद में होगा क्योंकि ये कॉमन नहीं है इन दोनों का, तो इसको अभी नहीं छेड़ना है। अभी सिर्फ जो इंडिविजुअल अकेली टर्म है उसको छेड़ना है। तो ये 5 जो है ना, इसको हम उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं सबको। लेफ्ट वाली जो पूरी टर्म है उसको राइट साइड में ले जाएंगे, और जितनी वैल्यूज़ हमारी राइट साइड में उसको सबको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। इससे क्या होगा, क्या होगा इससे बताओ। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है और मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड वाला था, ये राइट में आ गया, और जो राइट साइड वाला था वो पूरा हमने लेफ्ट में लिख लिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब हमने क्या करना है, ये जो 5 है इंडिविजुअल टर्म है, इसको हम इधर जाके माइनस कर देंगे, तो बाकी हम जो बचेगा वो ऐसे लिख देंगे। ओके, तो ये आ गया 20.75। अब ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर आके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n-1 1.75 इज इक्वल टू, अब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 20 रुपी.75 है ना, 75 पैसे है, तो रुपी माइनस करेंगे 20 में से, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 5 15.75। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर हम इसको, ये जो टर्म है 1.75 वैल्यू है, इसको हम राइट साइड लेके आएंगे तो वो क्या होगा, वो डिवाइड करेगा, किसको करेगा, 15.75 को। ठीक है, ऐसे। अब इनको हमने कैंसिल, इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो 5 से कैंसिल करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 और 2 25 35 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 3, और फिर ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 25 315 आया यहाँ पर।
अब फिर दोबारा से 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 7 आ जाएगा, और ये 5 6 30 और 15 63 आ जाएगा। फिर ये 7 से कैंसिल कर देंगे तो इट बिकम्स 9। तो n-1 इज इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास। अब ये -1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा +1। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 10, ठीक है, यानी 10th वीक में उसकी जो वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी 20.75, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्टेटमेंट लिख देते हैं। दस रामकली in 10th week will reach to 20 रुपये 75 पैसे सेविंग्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया है यहाँ पर, ओके। तो यही हमारा आंसर है कि ये 10th वीक में अपनी सेविंग्स को 20 रुपये 75 पैसे तक पहुँचा देती है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है देन ही और शी कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी 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 हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। अब हम यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। होप फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन बाय बाय।